अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, बज़ाहिर लगता है कि हमारी सियासत जमूद का शिकार है और इस ठंड प्रोग्राम में आइए हम आपको लिए चलते हैं गर्म हमाम। चलो ठंड प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट ने गर्मा गर्मी नहीं करती माहौल। हाजी साहब, जो गर्मा गर्मी चाहिए थी ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो नहीं नजर आ रही। यानी अगर बीबीसी ने आप पर इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम है कि ये फ्लैट्स भी आपके हैं और ये फ्लैट भी आपका है, और आप जो अपने मुल्क में कर रहे हैं गलत बयानियां करते चले जा रहे हैं, वजीर आजम होकर भी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप उन पे डेफेमेशन का केस कर दें, उन पर 1 बिलियन पाउंड्स का आप दावा करें। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं सारी उम्र। अगर आप ठीक हैं और वो गलत हैं, तो कमाई का इससे बेहतर, जायज और नेक जरिया और हो ही कोई नहीं सकता। और सर, ये गुस्ताखी बीबीसी ने दूसरी दफा की है जी। 1999 में एक दफा, क्या खूबसूरत टाइटल था, फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्क लेन। ये पार्क लेन का की चर्चा होता भाजी? ये पार्क लेन का चर्चा इसलिए होता है कि यहां पर वो फ्लैट्स हैं जिसकी वजह से हुकूमत की रिप्यूट नजई कैफियत में मुब्तला है। वाह जी वाह वाह, किसे दिन आओ बाबू जी, हम आमदे ताड़ा मसाज करके ताड़ा जरा पप्पू छप्पू बढ़ाइए। अच्छा, मसाज करके पप्पू बनते मैंने पहली दफा सुना। और वैसे जो काम पूरी अपोजिशन ना कर सकी, वो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने नहीं कर दिया। सवाल ये नहीं है कि किसका काम किसने किया, नतीजा क्या है। ठंड प्रोग्राम जारी और सारी है। मेरा सवाल है इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट से, ये कैसा मुल्क देकर जाना चाहते हैं आने वाली नस्ल को। और आप ये अगर समझते हैं कि यंगस्टर्स, यूथ, नई नस्ल ये सरफे नजर कर रही है, तो ये परमानेंट है। ये हरगिज परमानेंट नहीं है, वो सिर्फ आपकी तरफ देख रही है। यानी कैसा इश्क है वजीर आजम को इक्तदार के साथ। मेरे सामने वजीर आजम साहब फरमा चुके हैं, आफ्ताब साहब, मैं लानत भेजता हूं इक्तदार पे। अगर ये इतनी ज्यादा मेजॉरिटी ना होती, मैं अब ये करने पे मजबूर हूं कि अगर ये इतनी मेजॉरिटी ना होती तो मैंने शहबाज साहब से कह दिया था कि वजीर आजम आप होंगे, मुझसे किसी फजल रहमान की मिन्नत नहीं की जाएगी। ये उनके अल्फाज हैं, मैं अंडर ओथ बता रहा हूं। ये वो दिन थे जब मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ करता था। फिर यकायक ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि आप जितने दीवाने इक्तदार के, इतने तो शहबाज शरीफ भी नहीं है, फजल रहमान नहीं है। भाई, आपके ऊपर इतना क्लियर इल्जाम लगा था, आप खामोशी से कहते कि भाई ये कैच 22 पोजीशन है, मैंने कुछ नहीं किया। ये गए वक्तों की बातें हैं। उसके बाद एनआरओज हुए, हमने एक तरह से तौबा तायब होके नया सिलसिला शुरू किया। तो मैं उसका विक्टिम बनना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मशीयत इज़्दी यही है, अल्लाह ताला ने मुझे इसमें इसी तरह से इन्वॉल्व किया, तो वो सुरखरू भी करेगा। ये आपका इक्तदार, ये आपकी चाबियां, मेरी जगह पे कोई और 1300 वजीर आजम है आपके पास। और सर, जनूबी कोरिया के एक वजीर आजम ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया कि वो स्कूल स्टूडेंट्स की जो एक कश्ती थी जिसमें शहर को जा रहे थे, जो डूब गई थी जी, उसकी हिफाजत ना कर सके। हालांकि उनसे डायरेक्ट लिंक नहीं था। और सर, हमारे यहाँ पूरा खानदान ख्वार हो रहा है, लेकिन फिर भी इक्तदार की हवस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए कि इक्तदार वाकई आपकी, मैं तो समझता हूं, जबिल्लत बन चुका है। जैसे होता है ना, एक बंदा सारी उम्र किसी एक मकाम पर रहा और उसे फिर जबरन हिजरत करनी पड़े, तो उस नए सिस्टम, नई लाइफ, नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट ही नहीं कर सकता। नवाज शरीफ और उनके खानदान का हाल तकरीबन यही है, और इस बात पे मुझे बहुत अफसोस होता है। ये आने वाले दिनों में एक डिस्कशन शुरू होनी चाहिए इस मौजू पे कि पिछले 30 साल से आप इक्तदार में, आपके आने से पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट क्या आई? पाकिस्तान पहले कहां था, आज कहां है? राजा, हाँ जी यार एक समोसा मिल जाएगा? लो जी, समोसा खाने वाला होता है, नहाने वाला पहली बार सुने जी। यार पानी नहीं आ रहा सर, पानी मसला है साडा। पानी, पानी को तरसोगे, एक एक बूंद को तरसोगे, तुम्हें पता नहीं आने वाला वक्त कैसा है। तुम्हारा पानी पहले चोरी होता था, अब डकैती हो रही है उस पर। जी जी, अब तो वो कहकर आपका पानी मोदी साहब रोक रहे हैं, और बाकायदा रोका हुआ उन्होंने। जाके चनाब का अचर देखें, मैं कल होकर आया हूं, चनाब भी देखा है मैंने, रावी का तो खैर पूछे कुछ ना, जेहलम, और मैं रुक कर देखता रहा हूं हसरत से। ये दोनों दरिया तो बड़े ठीक ठाक भरे हुआ करते थे इस मौसम में भी। यहां पर किसी को कोई ख्याल नहीं, कोई एहसास नहीं। ग्लेशियर पिघल रहा है, मॉनसून सिस्टम उल्टा हो गया है। कम वक्त तो सर्दी सुकड़ कर 2.5 दिन की रह गई, हाय हाय हाय, और तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं।
आपकी इस पूरी बात में जो सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात थी वो ग्लेशियर का पिघलना। हाँ, बाकी सारी बकवास थी। नहीं नहीं नहीं, ग्लेशियर एक नहीं है, ग्लेशियर कई हैं जो पिघलते चले जा रहे हैं। आप अरबों नहीं खरबों डॉलर का पानी समंदर की नजर करते चले जा रहे हैं। इसको बचाओ, खुदा के वास्ते इसको बचाओ, इसको स्टोर करो। आफ्ताब साहब तुहाडियां गल्लां सुन के मैनू चिट्टे आ गया। ये लोग ही नहीं समझणगे। पता नहीं क्यों नहीं समझेंगे ये, और ये समझ बैठे हैं कि इनसे किसी ने पूछना नहीं। ये सबसे पूछा जाना है। हाजी साहब आप फिक्र ना करें, आपसे भी पूछा जाएगा। सर जी गुरबत और महंगाई ने तो बेड़ा गर्क कर छड़िया जी। इथों कटिंगा करके घर जाईदा, उथों बुढ़ी को कटिंग करा के फिर हमाम ते आ जाईदा। एक वक्त था पूछा जाता था आपसे कि कितने घंटे काम करते हैं, बड़े फख्र से कहा जाता था 8 घंटे जी, 8 घंटे से ज्यादा मैं नहीं करता, इतने कमा लेता हूं कि बड़ा सुकून रहता है। अब 24 घंटे भी ये लोग काम करें, इनके बिल ही पूरे नहीं होते। अमीर अमीर तर होता जा रहा है, बल्कि अमीर तरीन हो चुका है। जैसे बेहतरीन होता है ना, अमीर तरीन हो चुका है। लेकिन किसानों का हाल देखें, खाद पर दी सब्सिडी वापस ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ को ख्याल यह है कि नहीं भाई हम ये सब्सिडी वापस नहीं लेंगे। क्यों? सर पर इलेक्शन है, इलेक्शन का डर है, अल्लाह का डर नहीं है। खुदा दी कसम क्या शानदार मुल्क हुंदा सी जी। हाय हाय हाय, हुण वेखो क्यों अब क्या है? इस टिंड तो भी भैड़ा हाल हो गया जी। बाकी वैसे साडे वड्डियां ने की इस मुल्क वास्ते कीता होया। बड़ी तकलीफ हुंदी है जदों पानी नहीं आउंदा। ओ हाजी साहब पानी दा जिक्र ना करो, ओनू अंदरों फिर कोई चीज याद आ जानी जी। और जागो पुत्र तू ठीक है? मैं ठीक हूँ हाजी साहब, मैनू वैगन बजी है। जो तेने अखबार च पढ़ी है। अब मैं सुनिया वजीर आज़म अज स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। जी जनाब, पहुंच भी गए हैं स्विट्जरलैंड। मैं क्या जी अपना नवाज शरीफ साहब का स्विट्जरलैंड की काम है? ये तो जरदारी साहब के सिर से आया। अब देखो मुंह उठा के 5 दिन के दौरे के लिए चले गए। ते तेरे किराए ते गया है? हाजी साहब 700 आला अफसरान इनकी जान को रो रहे हैं। 1.5 साल से उनकी तरक्की नहीं हो रही। वो पता है वो क्या कहते हैं कि अब हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, हमारी उम्रें गुजरती जा रही हैं, क्या फायदा उन तरक्कियों का जो आखिरी 10 दिन हमने एंजॉय करनी है। आखिर उनका भी हक है, बड़ी मुश्किल से वो अफसर हुए हैं। इनमें से कुछ सपूत ऐसे भी हैं जिन्होंने अगली 30-35 नस्लें भी अपनी बनानी है। क्या सोहनी लांदे हो तुसी। मैं कहा तुसी भी इत्थे आ जा करो। मैं जहां बैठा हूं ठीक हूं। ਉਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਓਨੀ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। तेरे को किसी ने पूछा फिलासफर दे बच्चा? वैसे वजीर आज़म एडी ठंड च उत्थे लैंड की गया? मैं हाजी साहब बताता हूं आपको। कहा जा रहा है कि वो लोगों को कायल करेंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जी 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 जी, वो उन 60 अजीम शान कंपनियों को बताने और समझाने गए हैं। वैसे इमरान खान ने अपने मखसूस अंदाज में बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि प्राइम मिनिस्टर व्हाइट कॉलर क्राइम में चूंकि यद तुला रखते हैं, ये इमरान खान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इसलिए लोगों को समझाने और बताने गए कि इस मुल्क में इस कदर सहूलत है इस काम की। दिस कंट्री इज अ सिटिंग डक फॉर पीपल लाइक यू। आज ज्यादा से ज्यादा आओ, मौज करो, मस्ती करो। यहां हमें कोई नहीं पूछता जो यहां के वासी हैं। आपको किसने पूछना? आपने आना है, पैसा कमाना है और भाग जाना। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ओपिनियन है बादशाह? वो अपने वर्गी मनूस गल ही करो। इस मुल्क का वही हिसाब है राजा साहब कि अंधी पीस रही है और बस बस बस। तेरा अन्नी तखीर है। लरी अन्नी का ना सुन के हुन डांग मंगन लगा। ये मुंडा अंदर बह के कोई ना कोई आइटम कर रहा है। यार थोड़ा जा पपीता मिल जाएगा? क्या पपीता सर यार यार वहां पर पपीते की क्या जरूरत है तुम्हें? इन्हें उधर नु एक जनरल स्टोर खोलिया। भाई साहब तुसी भी पागल ही हो। पपीता भला जनरल स्टोर तो मिलता है? हाँ जी, पंसारी की दुकान पर पपीता बिकता है। ओ किस तरह सरकार हो फ्रूट मर्चेंट है। फ्रूट मर्चेंट हो ना हो, पपीता सूखा हुआ भी होता है जो देगों में डालते हैं। वाह जी वाह, इत्थे आओ जनाब। वैसे नवाज शरीफ एक्सपर्ट थे बड़ा जी, उन्हें 60 कंपनियों ने मशवरा की देगा जी। उनको प्रोबेबली ये मशवरा देंगे कि इंतहाई मुनाफा बख्श इदारे कौड़ियों के भाव कैसे बेचे जा सकते। बहुत अच्छी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। पिछले 3 साल में 5 इंतहाई मुनाफा बख्श इदारे बेच खाए इस हुकूमत ने। आ जाओ भाई, कैमरा रोल पे ना। राजा साहब, हम एक चैनल की तरफ से आए हैं और एक सर्वे कर रहे हैं। आज इधर आ जाओ, बैठो जी बैठो। ए लैब चलन दिया?
हाँ जी, आप लाइव आ रहे हैं टीवी पे। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਰ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕਰ ਇਹ ਕਾਸਰੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਗਵਾਚਾ बाबा जी, मैं ये पूछना चाहती थी, महंगाई का बॉम्ब गरीब आदमी पे किस तरह गिर रहा है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ बड़ा गिठे दुबे का मुंह होते ये थोड़ा कैमरामैन है ये कैमरामैन है और आपको मेरा टेलर मास्टर लगता है क्या? बाबा जी, पंजाब में बूंदाबांदी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी बाबा जी, आप बोले तो नहीं है क्या? राजा ओए हुन की हो ए मेनू अंदर वाड़ के पिछो फिल्म चलाती हूं इधरो इधर राजा ओए इधरो ओए उधर चले ये होया लाइव चलन दे साडे पर्चा कराउणे बाबा जी, ये कौन है? ख्वाजा सदाओं का टार्जन। सर मैडम जी की कह रहे ने इथे शायर दी मुराद खुसरियां दे टार्जन तो है बेटा ए बच्ची मेनू इथों दा ट्रैफिक वार्डन समझदी है आओ किया भाई, आप तो बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। वैसे मैं किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गई? मुझे खुद बड़ी हैरत है, ये जेंट्स का हमाम है, आप ये क्या करने आ गई हैं? ये भी तकरीबन जेंट्स हैं अच्छा, मैं तो इसे ब्यूटी पार्लर समझ के आई थी। ये असल च वर्कशॉप है अब बंदा इथे मरम्मत होन दिया अच्छा भाई, मैं तो गलत जगह पे आ गई, सॉरी जी। चलो ओ काका चलो चलो चलो। इधर आ पुत्र थोड़ी देर है ए साडे ते भी कैमरा मारो जागो एक खबर किन्नी हरी पढ़ता रहेगा राजा ओए हुन की हो ओए यार टीवी चैनल तो जेड़ा भी आवे ना मेनू तला दे दिया कर हाय 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 सलामकुम भाई साहब की हाल है कासरी है मैं कहनी है बाहर बारिश पैन दी ते इन्नी बर्फ पई है इन्नी बर्फ किथे ए बाहर फटे ते किथे मुतेरियां इतना मदा हाय हाय मैंने भी गल कर लेंदिया करो की हाल है कासरी है ठीक हाँ हाजी साहब मैं तो कहनी शुक्र है ठंड आई वरना बगैर सर्दी तो सीजन लंघ चलिया सी जे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई सर्दी ਦਾ असर ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ क्यों, मैं सुपरमैन हूं? सुपरमैन ही हो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगदा वैसे जिनिया खुराका तुसी खा बैठे हो तुसी सुपरमैन क्या बनेगा इस मुल्क? ए हुन ठंड लगी है नू यहाँ की आवाम को कोई फिक्र फरदा ही नहीं। जागो जागो। खबरदार जे मैंने जागो क्या चपेड़ मारेगी तेरे मुंह दे उत्ते 60 इदारे हैं जिनका सालाना खसारा 200 अरब है और उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। जागो जाग। तेरा खाना खा तेरा तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ भी। वेलकम बैक। पतिन हजरात, आज का गाना हमने लिया है फिल्म शम्मा और परवाना से। निहायत शानदार कंपोजिशन है निसार बज़मी की, लिरिक्स मसरूर अनवर की, गाया मैडम नूरजहां ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद। परवाना भी है परवाना भी एक हकीकत बन जाता है कभी कभी अफसाना भी शम्मा भी है परवाना भी आज है महफिल के काबिल क्या
परवाना भी, शम्मा भी है परवाना भी। आज है महफिली के काबिल। ब्रावो। वेलकम बैक। फतीन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान ने बिलाखिर ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर अपनी कसम तोड़ दी। इस पर पूरा मुल्क खुशगवार हैरत का शिकार हो चुका है और बाज लोगों के ख्याल में हमारी क्रिकेट टीम को इस हरकत पर बाकायदा कफारा अदा करना। आज हमने दावत दे रखी है डमी म्यूजियम से आए इमरान खान साहब को। 3 अदद क्रिकेटर्स भी हमारे साथ हैं। एक बॉलिंग लाइन है, दूसरे बैटिंग लाइन है और ये कौन सी लाइन है? ये पाइपलाइन है जी। क्या लाइन है? पाइपलाइन नहीं होती। ये ग्राउंड में से छापर छपर इकट्ठे करता है और कभी कभी चाह भी लिया देता है और ये डोल देता है इंज करके। देखिए जी, आज ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गए, कितनी खुशी की बात है। हाँ जी, 12 साल बाद। ये फजूल हंसी मत दसो, खुशी न मनाइए। 12 साल बाद हम ये मैच जीते हैं। 12 साल बाद रूढ़ी भी सुनी जाती है। 12 साल बाद समझे आपकी सुनी गई। हम इसी ग्राउंड में 32 साल बाद जीते हैं हम। 1985 में लास्ट मैच हम जीते थे मेलबर्न में। यार, एक वक्त होता था पाकिस्तानी स्क्वाड जब मैदान में उतरता लोगों को परेशानी लायक हो जाती थी। आज वो वक्त है कि इयन चैपल जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने क्रिकेट इंप्रूव ना की तो उनसे कभी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे इनवाइट ही नहीं करेंगे। इयन चैपल भी वैसे बाज नहीं आता कि रिटायर पेडुअर की शक्ल है। और खान साहब, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, नहीं तो मुंह तो नहीं लग रहा है जीते हो। मैं तो कहता हूँ टीम मुझे बनाने दो, फिर तमाशा देखो। हम तो दुआ करते हैं, हम तो इल्तिजा करते हैं, बल्कि पूरी हुकूमत आपसे बार बार ये कह चुकी है कि आप टीम बनाए। टीम ये नहीं है आफ्ताब जो तुम सोच रहे हो। और कौन सी टीम? मैं करप्शन की टीम बनाऊंगा और कप्तानी दूंगा नवाज शरीफ को। और वाइस कैप्टन पता है मैं किसको लूंगा? किसको? फजलुर रहमान को। अच्छा, लेकिन आपने तो अपने उस बयान में जरदारी साहब के बारे में भी कुछ कहा था कि उन्हें भी आप पोजीशन देंगे कोई टीम में। उसका तो शुमार ही नहीं है। क्यों? उसको तो मैं करप्शन की वर्ल्ड 11 की कप्तानी दूंगा। अच्छा जी, आप हैं बैटिंग लाइन। यस ऑफ कोर्स। तुम पता है जब बंदा ग्राउंड च बैट लेके जाता है तो फिर की होंदा ज़हन होंदा है चौके छक्के दुक्के तिक्के, बस हट जाओ पीछे। मसला सिर्फ है ना साढ़े को स्कोर क्यों नहीं बनता? खेड़दा खूड़दा कोई नहीं, बस एटम ही कर दे। जाहिर है हमारी बैटिंग लाइन सिर्फ आइटम्स करने बल्कि एटम करने वहां गई। अच्छा, हाथ में बैट पकड़ा और खेल हॉकी रहा है। ये बैट फड़ के दुलत्ती बड़ी अच्छी मार दे। ओ सर, मेरे ना भी कोई सवाल करो, मैं इथे दही लेना है। यानी अंदाजा करो इसे सीट नहीं मिली तो वो बैठे क्यों नहीं हुए? इन बारी भी नहीं मिल रही। सर वैसे की माहौल बने हैं इस टाइम? क्या माहौल बना है? एक मैच जीतकर तुमने माहौल भी बनाना शुरू कर दिया। खुशी भावे छोटी हो भावे बड़ी, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये तुम यका ख्वाजा सरा क्यों बन गए हो? पाकिस्तानी बॉलिंग तो फिर इस तरह दी है। और बैटिंग ए देख लो। वैसे ऑस्ट्रेलिया की विकेटें बहुत तेज हैं, उतने के मुंडे भी बड़े तेज। अच्छा खान साहब, आपसे पूछते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है और ये बुनियाद है पाकिस्तानी क्रिकेट की तबाही की, क्या कहते हैं आप? आफ्ताब, हर चीज का बेड़ा गर्क हो रहा है और जब तक नवाज शरीफ रहेगा तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते। हो सकता है खान साहब कोई बात आप 1.5-2 मिनट ऐसी करें जिसमें नवाज शरीफ का तस्करा ना हो। नून लीग पहले ही कहना शुरू होगी कि आपको तो नवाज फोबिया हो गया। और नवाज शरीफ ओहो, चल रहा दे। अच्छा जी, बैटिंग लाइन क्यों बार बार तबाह होती है? देखो जी, जिस किस्म का बैट्समैन माहौल चाहिए उस किस्म का मिलता ही नहीं माहौल, वो की करी। और बैट्समैन कह रहे हैं, बैट्समैन नहीं कहा इसने। अच्छा जी, शाहिद अफरीदी ने एक सियासी बात की है कि इमरान खान को केपी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए था कि अगले इलेक्शन में अवाम का सामना कर। इस पे क्या कहते हैं आप?
आफ्ताब शायद अफरीदी बुरी परफॉर्मेंस दे देकर डिप्रेशन में चला गया है। हाँ, वैसे बुरी परफॉर्मेंस के बाद बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। खान साहब खुद डिप्रेस हैं इस वक्त। वैसे खान साहब नाल मैं एक सवाल करना है। जी जरूर करो। खान साहब आपके केस की क्या पोजीशन है? मेरे केस की पोजीशन एतजाज ऐसे से पूछो जिसने ये कहा है मैं केस हार ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, और ये वाकई कहा है एतजाज ने। और उसने तो ये भी कहा है कि खरीदारी के कागजात हर सूरत नवाज शरीफ को पेश करने पड़ेंगे। असि मेहमान हैं, जलसे ते आए हैं। नहीं, बेतुका सवाल था। इस वक्त क्रिकेट से मुतालिक बात करो कोई। सर तुहानू पता डबल सी में क्रिकेट तो सियासतदान दा सियासतदान। वैसे एक बात सियासी मैं भी करना चाहता हूं। ये जो एतजाज ने बात की है उसूली तौर पर तो आपके वकील को करनी चाहिए थी। एतजाज तो एक कंसल्टेंट है। आपका असल वकील तो कह रहा है कभी वकील भी मुकदमा हारता है, मुकदमा तो मोकला हारते हैं। और क्या थर्ड क्लास लाइन उस बंदे ने ली है। मैं तो हैरान ही रह गया हूं कि वो क्या कर रहा है भाई। थोड़ी देर के लिए उसने मुतासिर किया था, लेकिन लगता है हामिद खान वाज अ मिलियन टाइम्स बेटर देन दिस गाय। आफ्ताब, मैं 2 मामलों में बड़ा बदनसीब वाकया हुआ। वो कौन कौन से हैं जी? एक वकीलों के मामले में और दूसरा बीवियों के मामले में। ये दोवें मामला ऐसे ने खान साहब अखा खोलनियां पैंदियां ने ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जुगत करके नाल बिल्ली भी बनता है। ये बिल्ली नहीं बना था, कुछ और बना। बनता बिल्ली है, बन खोता जाता है। सर मेरे लिए क्यों हुक्म है? यार तुम खड़े रहो। अच्छा, टेस्ट के मामले में पाकिस्तानी क्रिकेट हमेशा ख्वारी हुई है। कभी डोप टेस्ट में पकड़ी जाती है और कभी फिटनेस टेस्ट इनका मसला बन जाए। वसीम अकरम ने खासा बड़ी दिलचस्प बात की है कि पाकिस्तानी टीम फिटनेस के हवाले से मेरिट पे पूरी ही नहीं उतरती और यही वजह है कि तबाह हाल परफॉर्मेंसेस की। आप क्या कहते हैं? आफ्ताब, हमारी आधी टीम 20 साल की है और आधी 120 साल की। वाह, देखो फर्क साफ जाहिर है। 20 साल 120 साल 220 साल। सर वैसे साड़ी क्रिकेट टीम में किस तरह ठीक किया जा सकता है? एक ही नुस्खा है बेहतरीन, तीर बहादुर। वो क्या? क्रिकेट बोर्ड को ताला लगा दें, इन सब को फारिग कर दें, ये कुछ और ढंग का काम कर लें। ये वाहिद तरीका है। ये जो जिल्लत पहम हमारे हिस्से में आती है हर तीसरे दिन, उससे जान छूटे। और ये मैच इत्तेफाक से जीत के, क्रिकेट चूंकि बाकी बाय चांस है, इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया 220 पर आउट होगी। वरना जो बॉलिंग है इस हिसाब से तो 320 भी कम है। बाकी ममालिक ने देखो, उन्होंने टीम एक मैच जीते वो पागल हो जाते हैं। हाँ जी, जिम्बाब्वे जब जीते तो वो पागल हो जाते हैं। उनका पागल होना बनता है। कमबख्तो, तुम वर्ल्ड चैंपियन रहे हो, राज किया तुमने क्रिकेट पर। मुझे तो शर्म आ रही है ईएन चैपल की बात सुन के। वैसे ओदी गल तुसी दिल ते लै गए हो कि ओदा उदास समोसे वर्गा मुंह है। देखें, इसको समझाना चाहिए। बड़े लोग यहाँ पे जब आए उनका ख्याल रखते हैं। हाँ, हम सुरों से खेलने वाले साढ़े हाथी बल्ले पड़ाई। हम तो स्कूल जमाने में बहुत क्रिकेट खेली। भाई को टीम का कैप्टन बना दिया गया, दूसरी टीम ने भाई को बांध दिया। वो क्यों? यार हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, तुम क्या खान साहबान की तरफ चले गए हो? हम क्रिकेटर ही हैं, क्या हो गया? नहीं, इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम? जिस तरह पहले बोल रहे थे क्यों नहीं बोल रहे हो? देखें, हम जो हैं हम वही हैं, हमें गौर से देखो। भाई के साथ अक्सर वाकयात होते रहते हैं। एक दफा वेस्ट इंडीज की टीम के साथ हमारा मैच था। अच्छा। भाई को क्रिस गेल उठा के ले गया। भाई अपने दौर में बड़ा कमाल का कप्तान होता था। अच्छा। इनको एक दफा ऑस्ट्रेलिया से टॉस जीत के बैटिंग वेस्ट इंडीज को दे दी। और छोटे, वो वक्त बताओ जब मैं स्टेडियम में जाता था तो क्या कोहराम मच जाता था। भाई रात के पिछले पहर स्टेडियम में जाता था। अच्छा। इसको खाली डब्बों के साथ भरे डब्बे भी मिल जाते थे। किस चीज के? जूस के। भाई जूस के मामले में बड़ा रखी है। 500-700 डब्बा इकट्ठा करके उसमें से इतना जूस निकाल के एक बड़ी बोतल बना लेता था। इसी तरह इसने फ्रूट पंच इजाद किया। आपकी इजाजत हो तो हम गुनगुना सकते हैं? नहीं नहीं, मैं तेनों पहले ही क्या किया, कूड़े गए। अब जब बात खुल ही गई है तो ये क्रिकेटर नहीं, ये हमारा तबले वाला है। एक मोहल्ले में हम मैच खेल रहे थे, भाई की वजह से मैच जीत गए। भाई ने खुशी में शर्ट उतार दी। अच्छा। अब भाई जी पे पर्चा हो गया। भाई हर चीज में सबसे आगे है, क्रिकेट में, फुटबॉल में,
चोरी चकारी भी। वेलकम बैक जी। सर महकमा मौसमियत वाले ने कहा सी कि बारिश होनी नहीं तो हुण रुकदी नहीं पई। इसमें भी मेरा कसूर है कोई? नहीं सर तुहानू दसना चाहिए सानू पहलों। यानी मुझे बताना चाहिए था। आहो कि महकमा मौसमियात ही लगे। मैं तो खुद विक्टिम हूँ। सादक की जाहल आदमी है। हमारे यहाँ एक नई ट्रेजेडी ये डेवलप हो रही है कि महकमा मौसमियात ने जो कह दिया है उसे हरफे आखिर समझ लेते हैं। वेस्ट में ऐसा ही है। अमेरिका में कोई 19-20 का फर्क हो जाए तो हो जाए, तो बड़ा फर्क कभी मेट ऑफिस एक दफा जो बात कर देता है, मीडिया मिन्नोन वही कुछ छाप देता है। हमारे यहां बुरी तरह पिट रहा है हमारा मेट ऑफिस, और लगता है आजकल जरूरत से ज्यादा नालायक लोग आए हुए हैं इधर। मुझे शक पड़ता है कि पॉलिटिशियंस को इंचार्ज बना दिया गया मेट ऑफिस का। अलबत्ता एक कॉज यह बताई जा रही है कि हमारा इक्विपमेंट, मशीन्स, हमारे रेडार्स जो हैं वो अज़कार रफ्ता है, इस कदर पुराने हैं कि कोई प्रिडिक्शन ठीक से की नहीं जा सकती। साढ़े रडार सादक करके ने सर बिल्कुल। बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस साल कहते हैं कि सैलाब, बहुत सैलाब आएगा, जबरदस्त सैलाब आएगा, वो ड्राइनेस का शिकार रहता है। और जिस साल कहते हैं बड़ी शानदार बम्पर क्रॉप होगी, उस साल सैलाब आ जाते हैं। सर हमारे रेडार्स और अदाकारा मीरा, इनके बारे में कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं की जा सकती। Of course, you know this is the machinery is very old. ये तुमने कैफी से क्यों लिया हुआ था? You know this is the weather is good, Afi, and the biggest rain. की गल है, आज इथे बैठे हो, शिकार दी छुट्टी है? यही बारिश का रोना रो रहे थे, बारिश की वजह से शिकार कैंसिल हो गया। शुक्र है वहां जाके चकवाल जाके वापस आए। बारिश की वजह से शिकार कैंसिल क्यों हो जाता है? शिकार इसलिए कैंसिल हो जाता है कि परिंदा ही बाहर नहीं निकलता। परिंदा होगा तो शिकार होगा ना। सही गल है। तेरे अपने घर पकौड़े बनाउण दे हुंदे ने। वो बेचारे तो भूखे मरते हैं, बारिश में तो खाते भी नहीं है। सर भिज के बह जाते ने, लुक जाते। जी भिज के। सर आज ही वापस आ रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले। हाय, इसका मतलब आज कुछ शिकार नहीं किया? 2 तीतर और 1 गीदड़। बड़ी लिस्ट दी थी। गीदड़ बेचारे ने क्यों मारे? वो दूध लेने जा रहे हो। गीदड़ किसान दुश्मन जानवर है। मैं हमेशा कहता हूं बड़ा घटिया जानवर है, इसे तो जरूर मारना चाहिए। बल्कि आजकल के गीदड़ तो बड़े खतरनाक हो चुके हैं। वो क्यों? बाकायदा मैन ईटर होते जा रहे हैं। हाय हाय। और इस चीज की फिक्र हमारे इलाका पुलिस को होनी चाहिए। ये बाकायदा बंदों पर अब हमला करते हैं। और रिसेंटली एक वाकया हुआ है कि सुबह सुबह एक बेचारा किसान पानी लगाने के लिए गया, नमाज का वक्त था, उसने एक गीदड़ को पत्थर मारा। उसने एक ही आवाज दी और 15-20 इकट्ठे कर लिए। अपने कजिन्स? हाँ, कजिन्स ही होते हैं ना वो। तो थोड़ी देर वो बेचारा घर फोन करता रहा। सच्चा वाकया बयान कर रहा हूं मैं। और इस तरह के लातादाद वाकयात हो चुके हैं, लेकिन डेथ यहां पर एक हुई है। तो गिदड़ा ने उन्हें जान मार दिया? बोटियां उसकी नोच ली, जान से मार दिया। वो बेचारा घर फोन करता रहा और उस वक्त सब सोए हुए थे, नहीं उठे और फोन पे फोन बजता रहा। जब पहुंचे मौके पर तो उसके टुकड़े पड़े हुए थे वहां पे। क्योंकि फूड चेन जो है ना वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रही है। खाने को जितना पहले